सारे पार्ट्स ऑर्गन्स वगैरह उनके जो बॉडी के थे वो निकाल लिए गए थे। जाहिर सी बात है, इससे पहले वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था कि कोरोना टाइम में जो है वहाँ के 2 बच्चे उसी एरिया न्यू उस्मानपुर में उनके सिर्फ जो है बॉडी के कंकाल मिले थे और उनके सारे जी 26 से लेके आज तक अभी तक उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और ये आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा स्कैंडल निकल करके आएगा। इसमें जो है मानव तस्करी का है, क्योंकि ये लोग बाकायदे उसके सारे ऑर्गन्स, क्योंकि 15 साल की यंग बच्ची थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, इन नारों की अगर मैं बात करूंगी तो शायद ये थमने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि क्या सच में अभी भी महिलाएं सुरक्षित हैं? ये सोचने का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि नारे तो मंच से दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई जो सामने आती है वो बेहद शर्मनाक हो जाती है। एक मामला मेरे साथ इस वक्त जो है एडवोकेट मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जितना इन्होंने मुझे बताया है उसे सुनकर तो शायद आपको भी आक्रोश आ जाए। क्या मामला है, लड़की का क्या नाम है? ऐसा है कि लड़की का नाम रेशम उर्फ सानिया है, 15 साल की रहने वाली है और ये न्यू उस्मानपुर पड़ता है गोंडा, वहाँ की रहने वाली है। 21 तारीख को उसके पेट में दर्द होता है हल्का सा। उसने अपने माँ को कहती है, उसके माँ और बाप मिलकर के बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में दिखाते हैं। वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा है कि इसका MRI होगा और इसके बाद रिपोर्ट आएगी तो फिर हम देखेंगे। वो एडमिट कर लेते हैं। 22 तारीख को MRI होता है लड़की का, 23 तारीख को MRI रिपोर्ट आती है। MRI रिपोर्ट में डॉक्टर कहते हैं कि इसको हल्का सा गांठ है, जो अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। बोले हल्का सा गांठ है, 2-3 घंटे में बेहोश करके इसका ऑपरेशन होगा, सही हो जाएगी। उसके माँ बाप बोलते हैं ठीक है। इसके बाद 23 तारीख को ऑपरेशन 12:30 बजे लोग लेके जाते हैं। शाम में 5:30 बजे तक ऑपरेशन रूम में रखते हैं। जब शाम में 5:30 बजे लेकर आते हैं, आने के बाद लड़की से उसके माँ बाप पूछते हैं कि भाई लड़की अनकॉन्शियस है, मृत अवस्था में है। तो बोले नहीं अभी बेहोश है और इसको 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। इसके बाद 24 को वो लोग रखते हैं ICU में, 25 को रखते हैं, 26 तारीख को छोटे से पेट दर्द के लिए आई थी और उसे पूरा भर्ती कर लेते हैं अस्पताल में। हाँ, एडमिट कर लिए। और उसको फिर कहते हैं ICU में शिफ्ट करते हैं। 23 तारीख को, 24 को रखते हैं, 25 को रखते हैं। बिल्कुल उसके घर वालों किसी को मिलने नहीं देते हैं, बल्कि घर वाले जाते हैं तो डॉक्टर उनसे गुस्से में कहते हैं कि अगर आओगे तो तुम लोग को खुद अंदर बंद कर देंगे। ये अस्पताल कहाँ पर है? हॉस्पिटल है आपका पुरानी दिल्ली जो उधर है, और वहाँ पे बड़ा हिंदूराव है जो एरिया जाफराबाद इधर पड़ता है आपका, उधर ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं उसमें, 6-7 डॉक्टर हैं। और वो सारे पूरा ऐसा है कि ये सिस्टम ही ऐसा है। आपको स्कैंडल जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मानव तस्करी का आएगा। इसका ऐसा हुआ कि जब 26 तारीख को जब 9:30 बजे इसके बॉडी को दिया गया तो उसके प्लास्टिक कवर में रैप करके दिया गया और उनके घर वालों को कहा गया कि 10 मिनट के अंदर ले जाओ, और नहीं तो 10 मिनट के अंदर अगर नहीं ले आओगे तो 1 महीने बाद इसकी बॉडी मिलेगी, डेड बॉडी मॉर्चरी से। वो लोग घर लेकर के आते हैं। 26 तारीख को जब गुसल खाना जो क्रियाक्रम होता है उसमें जब वो लोग उसका पूरा रेपर हटाने के बाद जब बॉडी कवर खोल करके देखते हैं तो उसके जो पेट, अस्पताल गए थे इलाज कराने और बॉडी डेड बॉडी में मिली। जी, डेड बॉडी मिली। और डेड बॉडी के अलावा मैं अपने 20 साल की वकालत में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, ऐसी दरिंदगी कि शायद रूह कांप जाएंगे। आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि जब 26 को जब उसके घर पे ले आते हैं और मोहल्ले की महिलाएं जब उसको गुसल कराने के लिए, क्रियाक्रम के लिए, नहलाने के लिए ले जाती हैं, और जब उसकी बॉडी को खोला जाता है, रेपर को हटाया जाता है, तो उसके पेट के सारे ऑर्गन्स गायब हैं। सिर पर उसके जगह जो पेशाब की जो थैली, जो यूरो बैग वगैरह हैं, वो उसके पेट के अंदर डाला हुआ है। और उसके बाद जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ सारे कुछ तो औरतें बेहोश हो जाती हैं इस माजरे को देखने के बाद। फिर वहाँ के लोग 100 नंबर डायल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद फिर वो लोग हॉस्पिटल GTB ले जाते हैं कि इसका जो है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराएंगे। GTB हॉस्पिटल 26 तारीख से लेकर के, और आज 31 तारीख है, 5 दिन हो गए और
5 दिन में डेड बॉडी जीटीबी रखी हुई थी। आज दो शाम में जो है मौलाना आज़ाद जब हम लोग गए 29 तारीख को जा कर के हमने शिकायत करा, मैं और हमारी एक एक्टिविस्ट है अहमद रिजवी बाजी हैं, हम लोग जब साथ में गए, जाने के बाद उनके घर वालों के माँ बाप सब रो रहे परेशान, पूछे तो बोले कि 4 दिन हो गया अभी डेड बॉडी नहीं मिली। उनको डेड जीटीबी अस्पताल में भी डेड बॉडी रखी हुई थी। जी जब ये लोग 100 नंबर 26 तारीख को जब ले करके आए, जब इन्होंने कंप्लेन किया, उस बच्ची की जो है सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए, तो इन लोगों ने जब कंप्लेन किया तो सारी पुलिस हरकत में आई, फिर उसको ले गए, ले आने के बाद जीटीबी मॉर्चरी में रख दिए। रखने के बाद बोले कि इसका पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद एफआईआर होगा। मेरी खुद आईओ से बात हुई, मैं कहा पहले तुम कंप्लेन लोगे, एफआईआर करोगे, तब तो कुछ एक्शन लोगे। कोई एफआईआर नहीं ली गई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जब हम लोग 29 को गए, फिर 30 तारीख को कल हमने प्रधानमंत्री जी को बाकायदे एप्लीकेशन लिख करके माँ के तरफ से दिया है, होम मिनिस्टर को दिया है, प्रदेश के राष्ट्रपति जी को दिया है, अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया है, कमिश्नर को दिया है, डीसीपी को दिया है। कुछ रिस्पॉन्स, आश्वासन कुछ मिला अभी तक? राज्य महिला आयोग को दिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग के दिया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ, ये है कि आज उसके डेड बॉडी को मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल में ले आया गया है और वहाँ पे जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, 7 डॉक्टरों की कमेटी होती है स्टेट लेवल पे, उन कमेटियों को बनाया गया है और वो कल उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसमें रिपोर्ट देंगे। और आपको मैं अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, इतने दिन बीत जाने के बावजूद? जी, 26 से लेके आज तक अभी तक उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और ये आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा स्कैंडल निकल करके आएगा, इसमें जो है मानव तस्करी का है, क्योंकि ये लोग बाकायदे उसके सारे ऑर्गन्स, क्योंकि 15 साल की यंग बच्ची थी, उसके इससे पहले भी उस हॉस्पिटल पे ऐसे आरोप लगाए गए हैं? देखिए, मैं इससे पहले तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि इस केस में मैं वकील हूँ उन लोगों का, और अब तो हो सकता है कि पूरा स्कैंडल जब खुल के आएगा तो जाहिर सी बात है। इससे पहले वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था कि कोरोना टाइम में जो है वहाँ के 2 बच्चे उसी एरिया न्यू उस्मानपुर में, उनके सिर्फ जो है बॉडी के कंकाल मिले थे और उनके सारे पार्ट्स, ऑर्गन्स वगैरह उनके जो बॉडी के थे वो निकाल लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं उस एरिया में जो सरकारी हॉस्पिटल है, पहले आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल। पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक ढंग से क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक्चुअली वो लोग सोच रहे थे और हॉस्पिटल वाले सोच रहे थे कि ये गरीब बच्ची है, इसके माँ बाप गरीब हैं, कहीं ले आकर के इसको न जाने कितने गरीबों के साथ ऐसा किए होंगे, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है और ये निकल कर के आएगा। देखिएगा, इसमें बहुत सारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अहमद रिजवी हैं, फरहान अय्या हैं और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ गए, उस मुद्दे को उठाया और उठाने के बाद आज इस लेवल पे है कि 7 कमेटी डॉक्टरों की बैठी हुई है। और देखिए, आने वाले वक्त में मैं अभी खुद रीट डालने वाला हूँ हाई कोर्ट में, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैंडल खुल करके आएगा। सारे न्यूज़ चैनल, लग रहा है कुछ पार्टी के लोग भी शामिल हैं या फिर कुछ ऐसा? देखिए, पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और ये क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और अगर इतनी बड़ी दरिंदगी अगर हो रही है, एक 15 साल की बच्ची के ऑर्गन्स निकाल दिए जा रहे हैं, तो क्या सरकार सो रही है? क्या सरकार के अंडर में जो भी गवर्नमेंट स्टेट हॉस्पिटल सारे हैं, क्या उनके सारे सीएमओ डायरेक्टर क्या क्या होते हैं सो रहे हैं? उनके जो है नाक के नीचे इतना बड़ा मैटर हो रहा है और वो लोग जो है सोए हुए हैं, पुलिस प्रशासन सो रही है। आप देखिएगा, लग रहा है कि कुछ न्याय मिलेगा, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपने 1 जनवरी 2023 को जहां सभी लोग नया साल मना रहे थे, तो वहीं अंजलि का दर्दनाक केस सामने आया था। इस बीच में अभी 1 महीना भी नहीं बीता है कि इस बीच में एक और मामला 26 जनवरी आप बता रहे हैं? जी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे बेहद शर्मनाक है ये मामला सामने आया। लग रहा है कि न्याय मिलेगा। और इत्तेफाक देखिए कि 26 जनवरी को उस बच्ची का बर्थडे भी था, जन्मदिन था, उसी 26 तारीख को जिस दिन उसकी डेड बॉडी दी गई है। बच्ची की क्या आयु क्या थी? बच्ची जो है 26 जनवरी को 15 साल की हो गई है कंप्लीट। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसके 4-5 भाई हैं, एक बड़ी बहन थी, उससे शादी हो चुकी है,
बूढ़े माँ बाप हैं और किराए के मकान में रहते हैं, बहुत गरीब परिवार है। और इसीलिए शायद डॉक्टरों ने सोचा कि यंग बॉडी है, इसके निकाल करके इसको जो तस्करी हो रही है उनका आजकल मानव तस्करी, उसको बेच दें। और शायद ये भूल गए कि कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत है लोगों में, और ये आवाज़ उठेगी, और ये आवाज़ उठेगी तो दिल्ली ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख देगी। न्याय की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप खुद वकील हैं इस केस में, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे? देखिए, मुझे पुलिस प्रशासन से और ये जो आपकी सरकार है उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, जुडिशरी पे हम लोग को भरोसा है। और कहीं ना कहीं जुडिशरी आज भी इंडिपेंडेंट काम कर रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि इनके परिवार को, इस बच्ची को जुडिशरी के तरफ से न्याय मिलेगा। आप देखिए कि ये खुद उस मामले में वकील हैं, पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे भरोसा नहीं है। एक वकील का ये कहना चिंता का विषय बन जाता है। ये मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विकास की जहां चारों तरफ लहर की बात की जा रही है, उस बीच में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और इस प्रकार की मतलब अस्पतालों से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया, और वही भगवान इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं तो सभी लोग सुनकर शर्मसार हो जाते हैं। आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस मामले में क्या क्या जानकारी होगी, मैं सभी जानकारी आपके समक्ष जरूर लाऊंगी।